नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात तो बड़ा ज़रूरी था। पश्चिम बंगाल उड़ीसा में आए यस तूफान पर हमारे वैज्ञानिकों के सटीक आकलन और लोगों की तत्परता ने जान माल का बहुत कम नुकसान किया। एनडीआरएफ के लोग, स्थानीय प्रशासन, पुलिस सब चौकस और चौकन्ना थी। इसलिए पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में तूफान ने कम नुकसान किया है। चर्चा उसी पर थी। दूसरा और सबसे बड़ा ज़रूरी चर्चा था, जो हम सामाजिक लोग हैं, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, वो जो जिनको बकवास करने की आदत है, उनमें आज अरविंद केजरीवाल तो सबसे आगे ही रहते हैं। वो आकर के टीवी पर मुंह फाड़ करके बोले कि भाई टीका देना केंद्र का काम है। उसके पहले टीका पर तरह तरह के राजनीतिक बवाल आप सब सुने थे, ये भी एक मुद्दा था। लेकिन मैंने आज दो मुद्दा को प्राथमिकता दिया। एक मुद्दा है निजता का अधिकार। आप शाम को जब से टीवी खोले होंगे तब से दो ही चीज आपको सुनाई दे रहा होगा। पहला बाढ़ और दूसरा निजता का अधिकार। किसानों ने आज एक बड़ा बंद और दिल्ली कूच का आह्वान किया था। वो तो किसान का समर्थन है नहीं, वो कुछ भाड़े के लोग लाए गए थे। जगह जगह थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, उसके बाद वो कोई खास नहीं कर पाए। इसलिए उस पर तो चर्चा के युग समाचारों के लिए भी नहीं था और हमारे जैसे लोगों के लिए भी नहीं है कि हम उस पर बात करें। लेकिन दो मुद्दा पर मुझे बहुत मजबूर होना पड़ा कि जरूर बात करें। एक तो निजता के अधिकार पर और दूसरा वोट बैंक की राजनीति पर जान गंवाने वाले लोग और एक दूसरे के जान लेते लोग। बात करते हैं पहले निजता का अधिकार पर। मित्रों, निजता का अधिकार क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आर्टिकल 21 है, जो भी हो, ये किस लिए है ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये क्या कर रहा है भारत के संविधान में, मुझे इसकी भी बहुत जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे भारत के संविधान में बहुत सी चीजें ऐसी कंफ्यूज रखी गई हैं जिसे आप और हम बिल्कुल कंफ्यूज रहे और समझ ना पाए। मतलब हमें समझ ना आए कि असल में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। इन सब चीजों की हमको बारीक समझ ना हो, हम उसी में उलझे रहे जिलेबी की तरह से। एक तो हमारा भारत का संविधान सीधे जिलेबी की तरह से है। उसमें बहुत सी ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब अनयूजेज चीजें हैं। हो सकता है वो जब जिस वक्त संविधान ब्रिटेन के संविधान से कॉपी किया गया था, भाई ले जाओ ये फोटो कॉपी और ले जा करके उस पर भारत का संविधान का ठप्पा मार देना, उस वक्त कुछ परिस्थितियां यहाँ पर रही होंगी। लेकिन कुछ चीजें अभी तक रखी गई हैं अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए। उसमें से मैं आपको दो चार एग्जांपल बताता हूं। सबसे ज्यादा बेकार, वाहियात और बेमतलब का मेरे को अगर कोई धारा लगता है तो वो लगता है निजता का अधिकार। और जो लोग इसका मांग करते हैं उनके मांग करने का तरीका देखिए। वो जो पति पत्नी के बीच रात में या उनकी जब मर्जी करे दिन में जो यौन क्रियाएं होती हैं, उसको तो वो सब कहते हैं कि ये निजता के हो, तो महिला के ऊपर अपराध है, इसको तो खुले ओपन में करना चाहिए। फ्री सेक्स की मांग वामपंथी संगठन और कई लोग करते हैं, टीवी पर आकर के भी करते हैं कि सेक्स मेरा अपना अधिकार है भाई, इसको आप बांध कैसे सकते हैं। और ये कैसे कह सकते हैं कि हम जिनके हमारा ये पति है हम इन्हीं के साथ करें। और सरकार मजबूर होकर के फ्री कर दी कि भाई अगर कोई वयस्क आदमी है तो उससे कोई पूछ नहीं सकता। तो ये निजता नहीं रहा, मतलब कुकर्म को निजता के श्रेणी से अलग कर दिया गया। लेकिन आपने पैसा बेईमानी कहां से किया, बैंक में कहां कहां खाता रोका है, आपके आमदनी का स्रोत क्या है, आपने वो जो गाली दिया है वो कब और किस कंटेंस में दिया, ये निजता का अधिकार में आएगा। मैं समझ ले कि हमारे लोग, जो लोग देश को चलाते हैं, कुछ लोग हैं, मतलब 130-135 करोड़ से ऊपर, अब तो करीब करीब 150 करोड़ हो गए होगी, ठीक से जनगणना हो तो 150 करोड़ से ऊपर हमारा देश है। और 40-50 करोड़ तो विदेशी आ गए हैं हमारे देश में, जिनका राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड सबसे पहले बनता है। और हमारे पास नागरिकता पूछना पड़ेगा, उनके पास नहीं है। वो जो तार के नीचे से आते हैं या बुलाए जाते हैं वोट बैंक के लिए, वो करीब करीब 150 हो गए हैं, मतलब पूरा लोग हम लोग। इनमें से कोई 1000, 2000, 5000 लोग होते हैं व्यवस्था में लगे हुए।
5,000 लोग ही हमारे ये 150 करोड़ लोगों को घुमाते हैं। उन्हीं 1,000, 2,000, 5,000 लोग, लाख लोग का फायदा होता है नीचता से। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जब हमारे देश में आधार कार्ड लगा तो हुआ कि आधार कार्ड का पैन कार्ड से मर्ज करना पड़ेगा, फिर इसको बैंक में मर्ज करना पड़ेगा, फिर हुआ कि आप इसको प्रॉपर्टी में भी मर्ज करना पड़ेगा। मतलब आप आपका आधार कार्ड के बगैर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई बड़ी अच्छी बात है। मेरा जो बलिया में थोड़ा बहुत जमीन होगा या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि पिताजी को पता था, और अब मेरा जो बलिया में भाई रहता है उसको पता है। मुझे पता ही नहीं है कि बलिया में मेरा कोई घर जमीन कुछ है भी कि नहीं। एक बलिया में घर है जहां हम आते हैं, गांव में घर है जहां हम रहते हैं, और क्या है मुझे पता चल जाता। अगर मेरा आधार लिंक होता तो मेरा मोबाइल पे SMS आ जाता। लेकिन उन लोगों को बड़ा परेशानी हो गई भाई, जो कुत्ते के, बिल्ली के नाम पर, नौकर के, चाकर के नाम पर अरबों खरबों की संपत्ति जमा कर रखे हैं, मतलब हमारे बड़े नौकरशाह और बड़े नेता। उन लोगों ने तुरंत, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी, क्योंकि जज साहब तुरंत निजता के अधिकार के अंतर्गत बोले कि भाई आधार कार्ड प्रॉपर्टी में डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं विद्वान न्यायाधीशों के प्रति सिर झुका करके क्षमा मांगते हुए कर, भैया कन्ने पर कोर्ट मत लगाइएगा, बच्चों की शादी करनी है, बेमतलब एक गरीब मारा जाएगा। लेकिन जज साहब एक सिंपल सी बात है कि निजता के अधिकार किस लिए? संविधान में निजता के अधिकार जहां पर पति पत्नी वाला काम है उसको तो आप ओपन कर दिए। उसमें तो कहे कि नहीं ये निजता नहीं है, औरत की मर्जी है, मर्द का मर्जी है, जो मर्जी करे जहां मर्जी करे। मतलब आपने इंसान को जानवर बना दिया। जिस तरह से कुत्ते बिल्ली जहां मर्जी वहीं लग जाते हैं, जिनसे मर्जी वो लगे रहते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। भाई कोई बात नहीं, जिसकी जिससे मर्जी हो। आपने इंसान को जानवर बना दिया कि भाई तू भी जानवर की तरह से फ्री सेक्स तेरा अधिकार है, जो मर्जी कर। और बेईमानी करके पैसा रखने को अब निजता का अधिकार में ले आती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे कानून भी, सुप्रीम कोर्ट क्या करे, कानून ऐसा बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तो बनाए हुए कानून के मुताबिक ही फैसला देगा। अभी व्हाट्सएप पर बड़ा बवाल चल रहा है। वो इसलिए बवाल चल रहा है कि हमारे यहाँ राजनीति में जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है कि किसी चीज को उठाए। अब उसमें क्या हुआ कि एक संबित पत्रा का टूल किट का मामला है, जो व्हाट्सएप ने, ट्विटर ने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बोल दिया है, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट बोल दिया है। उसको पुलिस ने बोला कि भाई इसको बताइए कि कहां से मैनिपुलेट हुआ, हु इज द फर्स्ट मैनिपुलेटर। लेकिन वो करेगा नहीं, ये निजता का अधिकार में आता, मैं नहीं दूंगा। जब आप व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, खाता खोलेंगे, तो आपका पूछे, आपसे अधिकार लेगा कि आपका लोकेशन तक बताइए। नहीं करेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। मतलब वो आपका निजता ले रहा है, आपका नाम ले रहा है, पता ले रहा है, आपके गैलरी का फोटो, वीडियो, SMS, मैसेज, टेलीफोन कॉन्टेक्ट सब देखने का अधिकार ले रहे हैं। और आप उससे पूछे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तेरा मैं लूंगा। मतलब मेरा निजता उसके खाते में नहीं, उसका निजता मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए कितना बड़ी बात है। लेकिन ये हमारे देश के लोग इसलिए नहीं ये कहते क्योंकि देश को ट्विटर से कोई मतलब नहीं है। देश को तो नरेंद्र मोदी को घेरना है कि भाई देखिए नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं, बनाना रिपब्लिक बन गया है, अब वो लोग क्या बोलोगे, क्या करोगे, वो करेगा। आज ट्विटर ने जो हाई कोर्ट में इस अपने भारत के संविधान और भारत के नोटिफिकेशन कानून के विरुद्ध जा करके केस डायल किया है, उसमें कहा है कि कुछ पत्रकार लोगों को, उसको पता है कि हमारे देश में पत्रकार ही हैं जिनको पटाया जा सकता है, पैसा से बहकाया जा सकता है, लालच दिखाया जा सकता है, या उन पत्रकारों को टारगेट किया जा सकता है जो पिछली सरकार में मलाई चाट रहे थे और अभी जूता चाट रहे हैं। तो उन लोगों को भी प्रलोभन दिया जा सकता है कि भाई आप कोई स्टोरी करेंगे तो अगर व्हाट्सएप के सहारे भेज रहे हैं तो वो अगर बात हो जाए तो उसका ओरिजिन पता चल जाएगा कि कहाँ से आया हुआ है, फिर वो जो विश्वस्त सूत्र कहते हैं वो नहीं हो पाएगा। आप एक बात जानिए, हमारे देश में जो सोशल प्लेटफॉर्म है, अब आजकल मेन मीडिया से सबसे ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म, मैं भी आपको सोशल प्लेटफॉर्म पर ही अपनी बातें रख रहा हूँ। सोशल मीडिया अपनी बात रखने की आज़ादी दे रहा है, लेकिन क्या मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री की माँ बहन की गाली देने की भी आज़ादी है? आप देखते होंगे ना, वीडियो पर आता रहता है, गाली गलौज होता रहता है। क्या सोशल मीडिया की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सब चीज़ों को थोड़ी बहुत जांचे, फिल्टर करे? जो लोग मेरे को देख रहे हैं, जिनके पास व्हाट्सएप होगा, ट्विटर होगा, फेसबुक होगा, 2-3 वीडियो के एग्जांपल आपको देता हूं तो आपको लगेगा कि ये सोशल मीडिया का कितना मिसयूज है। जब भी जन्माष्टमी आता है ना, तो एक तस्वीर
तैरने लगता है सोशल प्लेटफॉर्म पर, चाहे व्हाट्सएप पर हो, ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो, कि एक बाल कृष्ण बना हुआ बालक एक मुस्लिम महिला के साथ जा रहा है। मुस्लिम महिला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुर्का पहनी है, और भारत में हिंदू महिला को बुर्का पहनने की वैधता नहीं है, वो मुसलमान महिलाएं पहनती है। और नीचे हेडिंग लिखा जाता है कि आप धर्म नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। कहीं क्वेश्चन लिखा है कि बच्चे की मन है तो क्या धर्म कहाँ आड़े आ रहा। अब ये जब से व्हाट्सएप भारत में लॉन्च हुआ, हम लोग तब से ही व्हाट्सएप पे है। जब से भारत में लॉन्च हुआ फेसबुक मेरा तब से ही है। जब से फेसबुक पर वीडियो कॉलिंग और लाइव बोलने की फैसिलिटी हुई, हम तब से लाइव बोल रहे हैं। मतलब पहली सुविधा लेने वालों में से मैं हूं, तब से उसको देख रहा हूं। वो लड़का बड़ा हो करके सीरिया में आईएसआई की तरफ से युद्ध कर रहा है, लेकिन अभी भी उसको दिखाया जा रहा है। एक वीडियो आया था, जैसे कुहरा आ जाएगा ना, अभी दिसंबर नवंबर दिसंबर वीडियो आने लगा, अभी अभी नोएडा हाईवे पर टक्कर हुई है, कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपनों का जान बच सके। और वही 2-3 गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। वो तब की है जब मोबाइल से पहली बार कैमरा की शूट हो रहा था। उसके पहले वो चैनल वाले ने शूट किया था। वो चैनल वाला मेरा जानने वाला है, उस वक्त मोबाइल कैमरा की फैसिलिटी थी, तब का वीडियो है। लेकिन अभी तक धरले से चल रहा है, जो सभी अभी कर, और आप धड़ाधड़ उसका शेयर करने लगते हैं। चूंकि वो तो इसलिए शेयर करवाता है कि जितना शेयर करेगा उतना उसका नेट इस्तेमाल होगा और उतना उसका बिजनेस होगा। आप पागल है, करते रहिए। जो सुबह सुबह आपके ऊपर फूल पत्ती गुलाब ये सब आता रहता है ना, जन्मदिन मरणदिन वाला, ये सब गूगल डालता रहता है ताकि आप शेयरबाजी करते रहे और उसका बिजनेस बढ़ता रहे। तभी तो आपके शेयर से और वो खरबों रुपया कमा रहा है वो, और आप मूर्ख बने हुए शेयर कर रहे हैं। तो आप देखिए कि बेमतलब की चीज। अभी अभी मानेसर में ये गाड़ी गिरी हुई है, 2 आदमी का मरा हुआ दिखाई दे, कहीं विजुअल है, विजुअल अलग अलग नहीं हो, कई साल से हम उसको देख रहे हैं। अगर उस पर रोक लगाई गई कि भाई ये तो बहुत पहले का है, कई आदमी टेंस हो जाता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ये कल का घटना है। बनारस में एक लड़की को पीट पीट करके मार दिया गया। मैं नाम नहीं रखूंगा, उचित नहीं है। उस लड़की का जब मैं फोटो देखा तो मुझे चक्कर आ गया, एकदम मुझे सन्ना आ गया, झन्ना आ गया। मैं 2 मिनट तक तो एकदम सुन में गया, क्योंकि वो फोटो बिल्कुल मेरे भांजी के फोटो की तरह था। एकदम मतलब वो मेरी भांजी का ही फोटो था। और सीन भी कहा था कि बनारस में, वो मेरी भांजी बनारस में रहती है। अब मैं एकदम पगला गया, एकदम दिमाग एकदम। फिर तब तक मेरी पत्नी आई, कहा मुझे कहा मैंने, तो हमने उसको फोटो दिखाया, उसने भी बोला यही। तो वो समाचार पढ़ने लगी तो उसमें एक मिश्रा लिखा हुआ था। तो बोले ये कौन मिश्रा है, एकदम अपने भगनिया जैसा लग रहा है। मिश्रा तुम मैं आया। फिर वो पूरी खबर पढ़ा। फिर जिस अखबार की कटिंग थी, मैं बनारस में हमारे जानने वाले को फोन किया तो वो बोला कि हाँ एक ब्राह्मण की बेटी है, मैं नाम नहीं रखूंगा, उचित भी नहीं है नाम रखना। उसको पीट पीट के मार दिया यार। फलाने वाला गया था वह रिपोर्टिंग में, हमारा चैनल हमारा ही अखबार गया था। मेरी एक बार बात करा दो। क्यों? मैं बोला वो फोटो बिल्कुल मेरे भांजी के फोटो से मिल रहा है, और मेरा दिमाग खराब है। मतलब आदमी कॉन्शियस में जाके अनकॉन्शियस हो सकता है अगर इस तरह की कोई तस्वीर मीडिया फोटो देखे, लेकिन वो तो उस पर नाम लिखा हुआ था। अगर ये उस पर आ जाता कि पहचान कौन, तो मैं तो पगला जाता। अगर ये उस पर आता कि पहचान कौन, तो मैं तो पगला जाता। आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये बात है 92-93 की। कलकत्ता से मेरे भाई आए दिल्ली, 20 दिन महीना दिन तक रहे और अपना कुछ नहीं करते थे। तो हम जहाँ रहते थे वहाँ से कालका मंदिर बड़ा नज़दीक था, तो वो चले जाते थे कालका मंदिर घूमना फिरना, उसी में गाना बजाना में अपना भजन उजन सुनते रहते थे। फिर शाम को आ जाते थे, खाए पिए खाए रहिए, या कहीं और किसी गांव में जानने उनने वाले कहाँ जाते थे। एक बार क्या हुआ कि फोन किए कलकत्ता, उनके पत्नी से बात हो गई, पत्नी प्रेम ने उनको आकर्षित किया और वो जा करके स्टेशन से गाड़ी पकड़ लिया और कलकत्ता का ट्रेन पकड़ लिया। मेरे पास वीर अर्जुन, मैं चूंकि वहां पर उस वक्त एक कंपनी में मैनेजर था, तो अखबार आता था तो सबसे पहले मैनेजर के टेबल पर, तो उस वक्त वीर अर्जुन एक अखबार छपता था। उस पर एक तस्वीर छपी थी कि कालका मंदिर के पास दुर्घटना में एक अधेड़ उम्र के आदमी बस से कुचल करके मौत।
अब तो मैं 4-4:30 बजे की घटना थी, देख करके मैं देखा तो धोती वोती उन्हीं के तरफ से था। मैं जल्दी से अपना गाड़ी उठाए, घर आए तो घर नहीं थे, कालका मंदिर गया, कालका मंदिर में नहीं थे तो मैं कालका मंदिर का कालका जी थाने में गया। मेरे सोचो जानने वाला था, वो बोला यार ये तो बॉडी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग में भेज दिए हैं। हम सफदरजंग गए, तब तक वहां 5 बज गया था, सफदरजंग बंद। अब मैं कोई अप्रोच लगाऊं, उस वक्त हमारे एक सुपरिटेंडेंट जानने वाले थे, उनको बोला, वो बोला खुल तो नहीं सकता। मैं बोला मेरे को दिखाइए। वो फिर 10-11 बजे उनके घर गया। मैं घर आने से आया, उस वक्त तो मोबाइल था नहीं कि कोई किसी को फोन कर दे। वो बेचारी आई, बोला रुको मैं आज इमरजेंसी दौड़ा लगाती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं तुमको दिखवा दूंगी, क्योंकि इमरजेंसी में हम जा सकते हैं और कहेंगे तो किसी को नहीं। जा करके बॉडी देखा। अब बॉडी चीर फाड़ होने के बाद मैं एकदम कह दिया कि ये मेरे भाई की बॉडी है। मैं एकदम, और मेरा चक्कर आ गया, मैं वहां पर गिर गया। डॉक्टर साहब उठाइए वो। फिर हुआ कि अब कल ले जाना। मैं रात भर वहीं रहा। सवेरे बॉडी लेने आने के पहले पुलिस के साथ 2 लोग आए और उन्होंने अपने बॉडी का आइडेंटिफाई किया। मैं भी जब दिन में देखा पूरा कपड़ा हटा करके, तो लगा कि ये मेरा भाई नहीं है। मतलब मीडिया पर समाचार आपको इतना ज्यादा प्रभावित कर सकता है, तो इस पर कुछ सेंसर होने चाहिए, इस पर जिम्मेवारी होने चाहिए। हो सकता है मेरा हार्ट फेल हो जाता, हो सकता है मैं मर जाता। तो ये सब चीजें अगर कहीं से मांगा जा रहा है कि आप बेमतलब फालतू कंटेंट अगर शेयर करते हैं, तो बताइए आप लोगों का जान ले रहे हैं, तो इसमें भारत सरकार कौन सा गलत कर रहा है भाई? ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया किस तरह की पर्सनैलिटी करती है आप बताइए। ट्विटर का तो मालिक एक कार्यक्रम में कहा है कि देखिए हम वामपंथ राजनीतिक विचार के हैं, हमको दक्षिण पंथ से मतलब नहीं है, हम भारत बम में बिजनेस करते हैं तो अपने शर्तों पर करते हैं, हमारा झुकाव वामपंथ की तरफ है। उनका वीडियो पर बयान है, समाचार में बाइट है। ये कोई मैं झूठी बातें नहीं, मतलब ये कोई मैं कोरी कल्पना नहीं कर रहा हूँ। लोग चाहे तो यूट्यूब पर उनकी बयान ले लेते हैं, यूट्यूब के मालिक के, ट्विटर के मालिक के, अमेरिका में बैठा हुआ है। वो कहा है कि हमारा वामपंथ का तो झुकाव है, और वो आजकल वामपंथ का हथियार बना हुआ है। ट्विटर का एक और कारनामा जान लीजिए। जेएनयू का एक अपने आप को छात्र नेता कहता है, उमर खालिद। जितना देशद्रोह का काम होता है उसमें सबसे पहले अग्रणी भूमिका रहती है उसकी। उमर खालिद का अकाउंट वेरीफाई है और जेएनयू के वाइस चांसलर का अकाउंट वेरीफाई नहीं है। मतलब जेएनयू का वाइस चांसलर अपने आप में मंत्री से ऊपर का पोस्ट है, और हम जैसे विद्यार्थियों को लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री के बराबर है। आप एक जगह प्रधानमंत्री मिले और एक जगह वाइस चांसलर मिले, तो मेरा तो हाथ चांसलर के पांव की तरफ जाएगा, क्योंकि चांसलर पढ़ा लिखा आदमी, गारंटी है। भारत का प्रधानमंत्री कोई जरूर नहीं अंगूठा टिप भी हो सकता है। अरे बिहार का मुख्यमंत्री अंगूठा टिप थी ना भैया, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालय का चांसलर अंगूठा टिप नहीं हो सकता। तो चांसलर वाइस चांसलर तो ऑनरेबल पोस्ट है, वो भी जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के चांसलर का अकाउंट वेरीफाई नहीं है। मतलब वो अभी वहां के चांसलर को संदेह के घेरे में देख रहा है, लेकिन उमर खालिद उसके लिए बिल्कुल पाक दामन आदमी है। आप यूट्यूब पर लिख दीजिए मोदी गद्दार है, राम नाम बेईमानी है, चलेगा। लेकिन आप एक बार जरा मोहम्मद और अल्लाह के विरुद्ध लिख करके देख लीजिए, वो शब्द आगे 1 मिनट के अंदर हट जाएगा। हम लोग फेसबुक पर यूट्यूब पर लगाते हैं, हम अगर कोई मोदी विरोध में और सरकार के विरोध में कर दें तो हमारा व्यूवर्स एक दिन में 20,000, 22,000, 30,000 हो जाता है। और अगर मैं कोई सरकार के पक्ष में बोलता हूं तो वो 700, 800, 600 होता है, जबकि शेयर वही मेरे 150-200 लोग शेयर करते हैं। आप लोग देखिएगा मेरा वीडियो 200, 150, 250, 170, 180 शेयर होता है। मेरे दर्शक उतना ही है। लेकिन अगर मैं कोई देशद्रोही बात बोल दूं, या सरकार देशद्रोही तो मैं बोल नहीं सकता, पर सरकार की कहीं कोई बढ़िया से जम के आलोचना कर दूं, मैं अमूमन करता रहता हूं। अगर कहीं कोई सरकार की आलोचना होता तो अगला दिन देखता हूं कि 25,000, 30,000, 26,000 व्यूवर्स हैं, और अगर मैं सरकार की तारीफ करूंगा 700, 500, 300। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरे ख्याल से 600 या 450 व्यूवर्स है। एक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जा करके। उसमें मैंने बोला था कि तमिलनाडु के एक गांव में बहुसंख्यक होते मुसलमानों ने वहां पर हिंदुओं को पूजा करने से मना कर दिया। ये यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है। फेसबुक पर 600-700 लोगों ने देखा है। जबकि मैं एक बार मोदी को कहा था कि मोदी जी आप ऐंठ में मत रहिए, 415 सीट राजीव गांधी लेके आए थे, आप तो चांद्र पर लड़ भी नहीं रहे हैं। वो 30,000 आदमी देख लिए हैं।
मतलब अभी देख लीजिए सोशल मीडिया का कारस्तानी। दूसरा क्या है कि दुनिया में अभी सिंगापुर वेरिएंट्स अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था। सिंगापुर सरकार ने तुरंत वहां सोशल मीडिया को कहा कि भैया अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिंगापुर वेरिएंट्स आएगा 1 मिनट के अंदर आप पर फाइन हो जाएगी। मिनट में सोशल मीडिया पर वहां समाचार चली थी कि इंडिया के लीडर ने ये कहा है, तुरंत सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर ने भी वहां से हटा लिया, फेसबुक ने भी हटा लिया। लेकिन हमारे कमलनाथ जी ने बयान दिया, वो सभी चैनल पर चल रहा है, समाचार पर चल रहा है, यूट्यूब पर चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है इंडियन वेरिएंट बाय कमलनाथ, इंडियन वेरिएंट प्रूव बाय कमलनाथ। वो एकदम ट्रेंड कर रहा है, पूरे दुनिया में इंडियन वेरिएंट हो गया, कमलनाथ जी ने कहा है, और वो चल रहा है, हटाया नहीं गया। आप भारत तेरे टुकड़े होंगे कह दीजिए, वो हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब वाला, सोशल मीडिया वाला वो जानता है कि जलियांवाला बाग में महान क्रांतिकारियों पर गोली चलाने के लिए अंग्रेज अपने यहाँ से एक आदमी को लेकर नहीं है, तो वो हमारे यहाँ पर लोग थे जो 2 रुपया 4 रुपया के लालच में अपने भाइयों को सरेआम गोली मार दी। क्योंकि यूट्यूब वाला, फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला इस बात को जानता है कि जब अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो वो अपने यहाँ से फौज लेकर नहीं आए थे। हमारे देश के गद्दार स्वयं वहां पर फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हो गए, बोले जी हमको लीजिए, गद्दारी तो हमारे खून में है, हमको यही करना है, इंडियन लोगों को जूते मारना है, प्रताड़ित करना है, गोली मारना है, हम मार देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा तो खून में ही असर है, हमको ले लीजिए। आज यही हो रहा है निजता का अधिकार के नाम पर। जितना अमेरिका में लोग नहीं बोल रहे हैं ना, उससे ज्यादा हमारे भारत के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें निजता का अधिकार से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि इसी बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका मिल रहा है। वही बात हो रही है राजनीति स्तर पर। राजनीति स्तर पर एक मुसलमान को अगर कोई हिंदू पीट दे, तो अब दिन भर यही चलेगा, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, समाचार चैनल हो, नेता का बयानबाजी हो, रुदाली होगी। लेकिन मुस्लिम के एक आतताई भीड़ ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक पूरा मोहल्ले को फूंक दिया, यादव बस्ती को में आग लगा दिया, बच्चे बूढ़े जवान सारे मार दिए गए। कहीं किसी ने, कोई ना तो टीवी पर कहीं देखा आप लोगों ने, किसी समाचार चैनल पाया, कहीं आपको दिखा? तमिलनाडु के एक जगह पर मुसलमानों ने मंदिर में पूजा करने से मना कर दिया, आपने कहीं सुना इसको? कहीं नहीं आया। ये है हमारे यहाँ के समाचार का। अब इनको जूतियां मारा जाएगा निजता का अधिकार के नाम पर, कि तेरे सर पे 50 जूता मारेंगे, तब जाकर के सोचेंगे, तो कहेंगे कि आप भड़काऊ बात बोले, भाई इनको पहले जेल में डालो, क्योंकि ये सार्वजनिक जूता मारने की अपील कर रहा है। ये है निजता का अधिकार का मामला। ये कहां तक चलेगा? बिहार के गांव में एक पूरे दलित बस्ती को मुसलमानों ने फूंक दिया, आग लगा दिया, कईयों का जान ले ली। लेकिन वो भीम कोलैबोरेशन वाले, वो भीम सेना वाला कहाँ बैठा हुआ है, आज तक एक बयान तक नहीं आया, ना ही वहां के राजनीतिक पार्टी ने कोई बयान दिया। और मजे की बात यह है कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी मामले में है। बिहार में पार्टनर है और उत्तर प्रदेश में खुद की सरकार है। वो भी एक एक्शन, एक FIR नहीं की, जबकि वो 2 लड़के जिन पर इल्जाम था, गांव के लोग कह रहे थे कि नहीं ये बलात्कार में नहीं है, बट सोशल मीडिया और समाचार के दबाव में योगी जी की पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दी। लेकिन ये पूरा का पूरा यादव का ये पूरा गांव फूंक दिया गया। ना तो अखिलेश यादव उसमें कुछ बोल रहे हैं, ना ही योगी जी उसमें कुछ बोल रहे हैं। ये हो रहा है हमारे देश में। इसको समझना पड़ेगा कि क्या ये सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म की निजता का अधिकार देखा जाएगा और उसी निजता का अधिकार में लोगों को मरवा दिया जाएगा, और हम वोट बैंक के लालच में इसका विरोध भी नहीं कर सकते, और ये कोई पूछेगा नहीं कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। यही निजता का अधिकार है, क्योंकि आपको निजता का अधिकार में उलझाया जा रहा है। और निजता का अधिकार यह है कि अखिलेश यादव से निजता के कानून के अंदर पूछा नहीं जाएगा कि भाई तुम्हारे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और अब वो वोट देने के लिए चार्टर प्लेन से लखनऊ से सैफई जाते हैं, इतना पैसा कहाँ से आया भैया, कौन सा बिजनेस करते हो? एफिडेविट में तो तूने कोई व्यवसाय लिखा नहीं है, ना ही तुम्हारे पिताजी ने कोई व्यवसाय लिखा, ना तुमने व्यवसाय लिखा, ना ही तुम्हारे खानदान के किसी आदमी ने कोई बिजनेस लिखा हुआ है। तो ये अरबों खरबों रुपये आया कहाँ से, ये पूछा नहीं जा सकता। ना तो आप कोर्ट में पूछ सकते हैं क्योंकि निजता का अधिकार है, और राजनीति में पूछ नहीं सकते क्योंकि ये राजनीतिक अधिकार है। वही लालू प्रसाद यादव का वेटरनरी अस्पताल के 84 वार्ड में लालू प्रसाद अपना पढ़ाई पूरा किया, और अब उनका लड़का जहाज में बर्थडे मना रहा है। कोर्ट में केस नहीं पड़ेगी क्योंकि वो निजता का अधिकार है, वो निजी मामला कहां से बेईमानी किया। यही लोग आधार कार्ड प्रॉपर्टी में अटैच ना हो का केस लगाए थे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के जज साहब भी बोले कि ठीक है भाई, इसी बहाने हमारा भी तो फायदा हो रहा है, क्योंकि कई जज साहबानों का भी तो वैध अवैध संपत्तियां हैं।
तो उन्होंने कहा चलो यार ये भी ठीक है। सरकारी अफसर ने कहा कि चलो यार नेता लोग को आ रहे हैं, ठीक है, और सब जाकर के उस आधार कार्ड को डिस्क्वालीफाई कर दिए कि नहीं अब आधार कार्ड प्रॉपर्टी में नहीं लगेगा। और राकेश परमार जैसे लोगों के, छोटे मोटे लोगों के लिए लग गया, बाकी के नहीं लगेगा। मित्रों, आप इस बात को समझिए कि आपको निजता का अधिकार में उलझा करके और अपना काम किया जा रहा है। निजता का अधिकार बने रहने से किसका फायदा है और ना रहने से किसका नुकसान है, जिस दिन आप समझ जाएंगे तब उसी दिन हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बातें तो आज बहुत थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा करने से कोई लाभ नहीं है। बात थोड़ी हो लेकिन समझ हो। आप सब अगर मेरे बात पर सहमत है तो अपना आशीर्वाद दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आपकी बातें आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचे और लोगों के इस खेल को समझा जाए। क्योंकि निजता का अधिकार, राजनीति और संविधान में कुछ धाराएं ऐसी हैं जहां ये कहता है कि आपको अपना प्राइवेसी है और दूसरा जगह कह रहा है कि हम ये नहीं करने देंगे। मतलब हमारे संविधान एक जगह ये करता है, हमारा संविधान इक्वलिटी की संविधान है कि बराबरी का संविधान है, और उसी संविधान में लिखा है कि हिंदू 1 शादी करेगा, मुसलमान 3 शादी करेगा। ये हमारे उसी संविधान में है। हमारे संविधान में है कि भारत का हर नागरिक का वोट देने का अधिकार बराबर है। हाँ दुर्गेश, चलो ध्यान रखो, मतलब तुम्हारी पार्टी कुछ करेगी क्या? मेरा ख्याल रखूंगा। ये धमका रहे हो कि समझा रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि आप सब लोग बराबर हैं। हर आदमी का वोट का पावर अलग है, वोट की वैल्यू अलग है, वोट की काउंटिंग अलग है। और हमारे उसी देश में लिखा हुआ है कि फलाने आदमी को आरक्षण दिया जाएगा और फलाने आदमी का आरक्षण हटा दिया जाएगा। ये भी हमारे इसी देश में लिखा हुआ है। ये हमारे देश का संविधान है कि एक 30% वाला अफसर बन जाएगा और 99% वाला उसका चपरासी बनेगा, क्योंकि ये संविधान में है। तो आप समझ लीजिए कि निजता के नाम पर फायदा किसका है और किसका नुकसान है। जिस दिन ये समझ जाएंगे उसी दिन आप इस बात को भी समझ जाएंगे कि आखिर ये क्यों लगाया हुआ है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोरोना आपको छू न पावे, टीकाकरण आप जरूर करवावें और वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का बताए हुए मार्ग पर चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।